कि सबका आशीर्वाद मिले कि मैं श्री राम का भक्ति करूं। बस नाते नाते राम से राम तने तने अब तुलसी मांगत जोरी करे जन्म जन्म सिद्धेहु। इसको ध्यान रखिएगा, इस दोहा को ख्याल रखिएगा पंक्ति को, और बस जहाँ जाए वहाँ यही निवेदन करें कि राम के नाम का हमें भक्ति दें, राम के चरणों की हमें भक्ति दें। इससे बड़ा आपको और कुछ नहीं मिल सकता। अगर भगवान के चरण कमलों में भक्ति मांगते हैं तो ही आपकी सबसे बड़ी प्रसाद है। जब भगवान के चरण कमलों में आपकी भक्ति मिल जाएगी तो आपको पुत्र पुत्री धन संपत्ति सारा इसका तारी हो जाएगा। इसीलिए राम की भक्ति को हमेशा जाप करें कि सपने उतारे मोहि परा जोर जोर परा तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि मुझ पर शिव जी की कृपा और पार्वती जी की स्वप्न में भी प्रसन्नता हो तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वह सब सत्य हो जाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने जो कविता लिख रहा हूँ उसी तरह से मैं भी भगवान को प्रार्थना करता हूँ कि मैंने जो भी इस मुख से गलती या सही आपके सामने बोल दी वह भगवान भोलेनाथ की कृपा से और श्री राम की कृपा से पूर्ण हो जाए, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, आपके पास अच्छी विवेक अच्छी बुद्धि आ जाए। अगर आपकी बुद्धि किसी तरह से विचलित हो, कहीं इधर उधर भटक रहा हो तो मैं भी भगवान से निवेदन करता हूँ कि हे प्रभु, जो भी यहाँ श्री राम की भक्ति सुनने के लिए आए हैं, आपकी भक्ति सुनने के लिए आए हैं, उनको अपना भक्ति दीजिए। बोलिए श्यावर रामचंद्र पवन सुत हनुमान बम बम भोलेनाथ। माता एवं बहनों, ये जो भक्ति आपके समझ जो सुनाई जा रही है भागवत पुराण रामायण मिलती है और बहुत सौभाग्य मिलती है आपके समझ। आइए हम लोग एक जगह बैठ करके जो कथा सुनते हैं इसका वर्णन बहुत बड़ा होता है। ऐसा भक्ति देखने को कहीं नहीं मिलता। जितना कि ये सुंदर होता है कि बैठ करके जहाँ पर रामायण के पाठ हो वहाँ सभी लोग शांति प्रेम पूर्वक रामायण प्रेम पूर्वक सुनते हैं तो बहुत लाभ प्राप्त होती है, भागवत शक्ति प्राप्त होती है। अरे बहुत सौभाग्य की बात है कि आज आपके समझ 8वीं था और 8वीं है आज, कल 9वीं होगी, कल समाप्त हो जाएगी, कल ही समाप्त हो जाएगी। तो मात्र आज और कल 2 दिन समय आपको बच रहा है। भगवान करके ऐसा सौभाग्य फिर मिले, लेकिन समय बलवान होती है, समय एक साथ नहीं रहता। इसीलिए जो काम से सुन ली, जो भक्ति कर ली, यही सबसे बड़ा सौभाग्य की बात है। तो आप लोग ध्यान पूर्वक सुने और भगवान की भक्ति में गोता लगाए, तब प्रेम पूर्वक सुने और शांति बनाए रखें, यही आपके सबसे बड़ी निवेदन है। हाँ, तो जिस तरह से हम लोग भगवान राम की भक्ति करते हैं, कथा सुनते हैं, उसी तरह से भगवान राम का नाम जाप करना बहुत आवश्यक है। तो हम लोग राम का नाम जाप करने के लिए पदासन में बैठ जाइए। पदासन में जिस तरह से पदासन में पार्थिव मार्केट में बैठिए, पार्थिव मार्केट में बैठिए और अपने